माय डियर स्टूडेंट। अभी तक हम क्या है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, किसके बारे में, कूलम्स फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कूलम ने क्या बताया था कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज होंगे उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो R जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों चार्ज के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। कंडीशन क्या थी, चार्ज कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कैलकुलेशन की थी, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए भी हमने कैलकुलेशन की थी। उसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी क्या है, आपके चार्ज के लिए ही है। आपके पास जैसे आपके पास क्या है कि कोई भी दो चार्ज हो, क्या हो आपके पास, जैसे कूलम्स लॉ में हमने क्या किया था, चार्ज कंसीडर किए थे, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, दो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। आपके पास मान लीजिए एक चार्ज ये है, क्या है, Q1 है, सेकेंड चार्ज आपके पास क्या है, ये Q2 चार्ज है। अब हमने देखा था जब फोर्स कैलकुलेशन किया था तो इन दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस क्या माना था, R माना था। क्या माना था बेटा, R माना था हमने। और जो फोर्स की कैलकुलेशन आई थी वो क्या था आपके पास, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आया था। लेकिन हम आज जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी क्या होंगे, आपके पास दो चार्ज होंगे। क्या होंगे, दो चार्ज होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वहां पे कंडीशन क्या थी, फोर्स में आपके पास जो चार्ज के मैग्नीट्यूड है वो भी सिमिलर नहीं हो, ऐसा कंपलसरी नहीं था। वहां पर इन दोनों का नेचर भी क्या हो, सेम हो, या फिर कैसा हो, अपोजिट हो, ऐसी भी कोई बाउंडेशन नहीं थी वहां पर। वहां पे तो क्या था, आपको चार्ज गिवन हो, उनके मैग्नीट्यूड गिवन हो, उनके बीच का क्या डिस्टेंस आपको क्या है गिवन हो, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते थे और आपको क्या आता था, फोर्स की वैल्यू आ जाती थी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो यहाँ पे क्या आ जाता था आपके पास आर कैप, यहाँ पे क्या लगा देते वेक्टर, और ये क्या हो जाता था वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाता था, स्क्वायर हो जाता था। इस तरह से हमने किसकी कैलकुलेशन की थी, फोर्स की थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। तो देखो डाइपोल क्या है, पहले इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता कैसे है। तो देखो यहाँ पे भी क्या रहेंगे, आपके पास दो चार्ज रहेंगे, एक चार्ज लिया Q, एक दूसरा चार्ज लिया हमने सेकंड चार्ज, वो भी क्या है आपके पास Q है। तो वहां से डिफरेंस क्या रहेगा, देखो कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इस बार क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब क्या है कि दोनों जो चार्ज है, ये चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, Q है, ये चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड भी कितना रहेगा, Q रहेगा। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो क्या रहने वाला है, इस बार सेम रहने वाला है। साथ ही साथ क्या है, इन दोनों चार्ज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अपोजिट नेचर होगा। कैसा होगा नेचर इनका, अपोजिट। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो इस चार्ज को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड में अगर सेम है और नेचर में कैसे है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में कैसे है, ये सेम है, और नेचर में कैसे है, ये अपोजिट होंगे। और किसी डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, मान लीजिए हमने डिस्टेंस कंसीडर कर लिया कितना, 2a। कितना डिस्टेंस कंसीडर किया है, 2a किया है। आप चाहो तो इसको r भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको 2a ही कंसीडर करें। तो क्या है, देखो दो चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन नेचर कैसा है, अपोजिट है। और एक दूसरे से डिस्टेंस हमने क्या माना, 2a पर रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो सिस्टम फॉर्म होगा, क्या होगा, ये जो सिस्टम फॉर्म हुआ है, इस कंप्लीट सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, ये जो सिस्टम फॉर्म हुआ है इस सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। क्लियर है बात, बात क्या है, देखो दो चार्ज होंगे, मान लीजिए ये दो चार्ज हैं, ये कैसा नेगेटिव चार्ज, ये कैसा पॉजिटिव चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन दोनों का नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। और ये मान लीजिए डिस्टेंस कितने पे रखे हुए, 2a पे रखे हुए। तो ये जो कंप्लीट जो सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। बात क्लियर है, दो चार्ज रहेंगे लेकिन अपोजिट नेचर में रहेंगे, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। अगर मान लीजिए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपने क्या लिया है, -2q लिया है, तो इसका कितना लेना पड़ेगा आपको, +2q लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड क्या हो, -q है एक का क्या है, +q मतलब q मैग्नीट्यूड है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो मैग्नीट्यूड क्या है,
2q ले सकते हो आप, चाहो तो 4q ले लो, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी कि दोनों का नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो सिस्टम फॉर्म होगा, इस सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो चार्ज होंगे आपके पास, जो हमने माने पॉइंट चार्ज, ये माना हमने, दूसरा पॉइंट चार्ज हमने क्यों कंसीडर कर लिया, ये रहा। तो ये जो हमने जो पॉइंट बनाए हैं, ये पॉइंट जो है ये क्या है, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास को बताएंगे आपके, इसको बताएंगे सेंटर ऑफ मास। अभी तो क्या है हमारे पास सिंगल चार्ज है, क्या है हमारे पास सिंगल चार्ज है। अगर मान लीजिए चार्ज क्या है आपके पास बहुत ज्यादा है, जैसे न्यूक्लियस होता है, एटम की बात करें तो एटम में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है न्यूक्लियस में, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पर, ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर कंसेंट्रेटेड है आपके पास इस जगह पर, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, इन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा, और इस एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज है इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके न्यूक्लियस में, उनका भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट चार्ज तो है, लेकिन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 2a होता है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a होता है, नहीं, ये सिंगल चार्ज के लिए है। अगर मान लीजिए आपके पास चार्ज क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, मोर देन 1 या 2 नेगेटिव चार्ज है, मोर देन 1 या 2 क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा आपके पास 2a होने वाला है। और ये जो सिस्टम बनेगा इसको क्या बोला जाएगा, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाएगा। बात क्लियर है। आगे देखो बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखो हमने डाइपोल तो समझ लिया, अब क्या है इसमें कुछ थोड़ी टर्म आएंगी। जैसे टर्म होती है आपके पास क्या, एक्सिस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, एक्सिस की। फिर देखेंगे एक टर्म आएगी क्या, इक्वेटोरियल, या जिसको हम क्या बोलेंगे, आपके जो एक्सिस को तो क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलेंगे, और इक्वेटोरियल को क्या बोलेंगे, हम आगे जाके इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सिस क्या होता है। तो सुनो देखो, ये तो जो चार्ज है, इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगी, इन दोनों चार्ज को क्या करेगी, जो लाइन ज्वाइन करेगी, इसी को क्या बोला जाएगा, इसका एक्सिस बोला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस हो जाएगा। किसका एक्सिस है, ये आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस है। तो एक्सिस क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल इज नोन एज एक्सिस। अब मान लीजिए दो जो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू चार्ज लिया, एक हमने क्या लिया है, प्लस क्यू चार्ज लिया है। तो इन दोनों चार्ज का कहीं तो सेंटर होगा। मान लीजिए दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। तो इस जगह मान लीजिए क्या है, ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया क्या, O। क्या कंसीडर कर लिया, O कर लिया। इस O की डिस्टेंस यहां से कितनी है, A है, और यहां से भी कितनी कंसीडर कर लू मैं, A कंसीडर कर लू। तो देखो यहां से भी और यहां से दोनों चार्ज से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जहां पर क्या होगा, सेंटर जो होगा, सेंटर होगा जहां पर क्या है, फोर्स आपके 0 होंगे। तो ये जो लाइन होगी, जो इस एक्सिस के तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इस सेंटर से क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी। किसके, इस एक्सिस के तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एक्सिस किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होना चाहिए, साथ ही साथ क्या है, वो सेंटर से अगर पास हो रहा है तो इसको बोला जाता है क्या, इक्वेटोरियल। इसको क्या बोला जाएगा, इक्वेटोरियल बोला जाएगा। तो एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। इक्वेटोरियल क्या होता है, दोनों चार्ज जो है उनका सेंटर और इनके जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर लाइन, लाइन परपेंडिकुलर होगी किसके, एक्सिस के, लेकिन कंडीशन क्या होगी, वो इसके सेंटर से भी क्या होना चाहिए, पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि लाइन देखो परपेंडिकुलर, यहाँ पर आप एक लाइन बना दो, तो ये इक्वेटोरियल नहीं होगा। इक्वेटोरियल क्या होगा, इसके सेंटर से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ऐसी एक ही लाइन होगी जो क्या आपके पास होगी, किससे, सेंटर से, और क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी किसके, एक्सिस के। तो दो नई टर्म है आपके पास, क्या एक्सियल लाइन है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। दूसरी क्या रहेगी आपके पास, इक्वेटोरियल।
तो एक्सिस तो क्या होगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो होगी उसको तो क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। इक्वेटोरियल क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर बट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज इक्वेटोरियल। तो आप देख सकते हैं आपकी क्या डेफिनेशन में लिख रखी है मैंने किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है आपके पास, पेयर है किसका, 2 पॉइंट चार्ज का। क्या है ये, पेयर है किसका, 2 पॉइंट चार्ज का। मैंने बताया भी था मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, लेकिन नेचर में कैसे रहने वाले हैं, अपोजिट रहने वाले। एक पॉजिटिव होगा तो एक कैसा होने वाला है आपके पास, नेगेटिव होने वाला है। और इनके बीच ये मतलब डिस्टेंस जो होगी, जो 2a है, ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, बहुत ही स्मॉल होगी। डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो है इनके बीच की कौन सी है आपके पास, 2a। डिस्टेंस कौन सी बेटा, 2a। ये क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल होनी चाहिए। ये कंडीशन भी है किसकी, आइडियल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन है ये। अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, देखो 2 चार्ज होंगे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा, लेकिन इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इनका डिस्टेंस क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो ये बिहेव करेंगे किसकी तरह, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन ही यही है कि इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत क्या है, छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। या ऐसा बोल सकते हैं कि जो 2a है, ये 2a क्या होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है किसकी आपके पास, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की। नेक्स्ट है कुछ और टर्म समझते हैं इनमें। अब देखो क्या है, इसको डाइपोल को तो समझ लिया हमने। डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है किसका, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर मैं डाइपोल के लिए नेट चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं मैं इसके लिए, नेट चार्ज की बात करूं, तो नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। एक चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, दूसरा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। नेचर में कैसी है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कैसे है, सेम है। तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना है बात कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। अब क्या आता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है बच्चे के दिमाग में कि देखो जब नेट चार्ज ही इसका क्या है, 0 है, क्या इसका नेट चार्ज 0 है, तो इसका मतलब बच्चा कंक्लूजन निकाल लेता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब जिसका नेट चार्ज ही 0 है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा बोल देता है क्या होगा, 0 होगा। ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो। एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। नेट चार्ज 0 है सिस्टम का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज पे अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज पे क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैं बना लूं, ये -q है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास में +q है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। तो इससे तो क्या हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ओरिजिनेट हो रही होंगी, और टर्मिनेट कहां पर हो रही होंगी आपके पास, इस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही होंगी। हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से भी जा रही हो, वो तो हर डायरेक्शन में जाएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आपकी, कहां से, पॉजिटिव चार्ज से। और यहाँ पर क्या हो रही होंगी आपके पास, हर डायरेक्शन से क्या आ रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ये गलत कंक्लूजन निकाल लेते हैं बच्चे कि भाई जब नेट चार्ज क्या हो गया उसका 0 हो गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि किसी सिस्टम का क्या है, नेट चार्ज क्या है, 0 है तो उसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो, 0। ऐसा जरूरी नहीं है, आप देख सकते हो। डाइपोल बनाया हमने, माइनस चार्ज लिया था, प्लस चार्ज लिया था। तो -q पे तो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, +q पे क्या, +q से क्या होता है आपके ओरिजिनेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका
जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो कभी भी जीरो होने वाला नहीं है, लेकिन इसका जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, हमेशा जीरो रहता है। ये ध्यान रखना बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेट चार्ज क्या है, जीरो है, लेकिन उसका फिर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ये मिसकंसेप्ट है जो बच्चे निकाल लेते हैं कि जिसका नेट चार्ज जीरो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बात क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आगे एक और नई टर्म है आपके पास, क्या नई टर्म है आपके पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं किसका, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है आपके, नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या लिया था, चार्ज लिए थे। चार्ज के नेचर कैसे थे, अपोजिट थे, लेकिन इन चार्ज के जो मैग्नीट्यूड थे वो क्या थे आपके, सेम थे। ये माइनस क्यू चार्ज लिए तो क्या लेंगे मैं, प्लस क्यू चार्ज लिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना कंसीडर कर लिया, मान लीजिए 2a कंसीडर कर लिया। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कुछ नहीं है, देखो इनमें से किसी भी एक चार्ज का तो क्या लो आप, मैग्नीट्यूड लो। क्या लो आप, इनमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे इसका लो मैग्नीट्यूड चाहे इसका लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो किसी का भी ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, Q है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है आपके पास, 2a है। क्या है, 2a। अगर आप चाहो तो डिस्टेंस r भी ले सकते हो, तो इस 2a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, r आ जाएगा। चाहो तो डिस्टेंस क्या ले लो, d ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a की जगह d आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना है आपको, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, किसी भी एक चार्ज को यहाँ पे प्लेस करेंगे, चार्ज को मतलब उसका मैग्नीट्यूड प्लेस करेंगे, और उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको आप रखेंगे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये आपको देगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है भाई, प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। तो डिस्टेंस कितना है प्लस 2a है, और मैग्नीट्यूड क्या है, q है, तो क्या आ जाएगा, q इंटू 2a। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये माइनस 2q होता, ये क्या होता, प्लस 2q होता, डिस्टेंस मान लो क्या होती है, d मान लो, क्या मान लें, d, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या बन जाएगा, 2q, डिस्टेंस क्या है, d है, तो क्या हो जाएगा आपका 2qd हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड लेना है, और इनके बीच का डिस्टेंस देखना है, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, उससे जो मिलेगा वो क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिला है ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है वो, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन होगा। अब देखो बात क्या है कि चार्ज जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच की क्या लेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस जनरली क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, तो भाई डाइपोल कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा किसका, डाइपोल मोमेंट का, किसका डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज से कहां होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। कहां से, नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो इसे P का जो डायरेक्शन है वो कहां होगा, माइनस q से प्लस q होगा। या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि देखो ये जो 2a है, क्या है ये 2a, क्योंकि चार्ज तो क्या है, स्केलर है। ये जो है ये क्या मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, a के ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। अगर d लेंगे तो क्या कर देंगे, d के ऊपर लगा देंगे, तो ये क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आती कैसे है, ये किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो, उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से। ये जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। और कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड तो आप क्या करेंगे, चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। डायरेक्शन हमेशा इसकी फिक्स है, याद रख लेना, माइनस q से प्लस q, मतलब नेगेटिव चार्ज से
पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या रहने वाली है, इसकी डायरेक्शन हमेशा रहने वाली है। तो डायरेक्शन इसकी क्या है, फिक्स है। किसकी, डायपोल मोमेंट की। अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में आपको उल्टा बताया जाता है इसका। केमिस्ट्री क्या बताया जाता है कि जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से कम बताई जाती है, नेगेटिव बताई जाती है। लेकिन आपने फिजिक्स में जो डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज रहने वाले हैं। क्लियर है बात। अब बात करें इसकी, किसकी बात करते हैं, थोड़ा सा यूनिट की बात करें। तो देखो यूनिट में बात करें तो क्या है, देखो ये क्या है, चार्ज है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम मीटर बन जाएगी। और इसकी दूसरी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डी बाई। क्या बोलते हैं, डी बाई। डी बाई को ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है। 1 डी बाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 कूलम मीटर। एक और गलती आप जो करोगे वो क्या होगी, इसमें करोगे आप इसकी यूनिट के अंदर। यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम मीटर होती है। जब न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो बच्चा वैसे ही क्या प्रेशर में होता है तो जल्दबाजी में क्या करता है, क्वेश्चन को पढ़ता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय क्या करता है, वो कूलम मीटर को भी जल्दबाजी में क्या पड़ जाता है, वो सेंटीमीटर पड़ जाता है। तो जब भी आपके न्यूमेरिकल आए एग्जाम में क्वेश्चन करो तो इसको ध्यान से पढ़ें कि सी कैपिटल है या स्मॉल है। अगर स्मॉल में लिखे हैं, जैसे स्मॉल ही क्या है, सी है, और स्मॉल ही क्या है, एम है, तो क्या है, ये सेंटीमीटर है। या डिस्टेंस से रिलेटेड बात चल रही तो क्या होगा, वो सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर चार्ज से रिलेटेड बात चल रही है और डायपोल मोमेंट की बात चल रही है तो ध्यान से पढ़ें कि कहीं सी बड़ा है और एम छोटा, कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये सेंटीमीटर नहीं है, क्या होगा, सी कैपिटल का मतलब क्या है, ये है कूलम, और एम का मतलब क्या है, मीटर। तो कूलम मीटर है, ये किसकी बात चल रही है, डायपोल मोमेंट की बात चल रही है, ना कि डिस्टेंस की। जल्दबाजी में पड़ जाते हो क्या सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होता है। तो ये मिस्टेक आप न करें कि इसको क्या पढ़े, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है आपके पास, कूलम मीटर है। तो इसका जो यूनिट है वो क्या हो गया आपका, कूलम मीटर हो गया। अगर बात करेंगे इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, चार्ज की डायमेंशन रख देंगे और हम इसकी डायमेंशन रख देंगे, डिस्टेंस की डायमेंशन रख देंगे। तो जो चार्ज की डायमेंशन है वो क्या होती है, आपको याद हो तो, चार्ज कहां से आया था, करंट से आया था। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई थी, वहां से आई इंटू टी आ गई थी। तो आई क्या है, एक एसआई क्वांटिटी है आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, एम्पियर होती है। तो जो चार्ज की डायमेंशन है वो क्या हो जाती है आपके पास, करंट की क्या होती है, एम्पियर, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो चार्ज की क्या हो जाएगी, Q बराबर AT हो जाएगी। क्योंकि I जो होता है वो क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो यहाँ से Q देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, I इंटू टी आ जाएगा। I की क्या होती है, एम्पियर, टाइम की क्या होती है, T होती है। डायमेंशन किसकी हो गई, चार्ज की हो गई। अगर डिस्टेंस की निकाले तो डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी आपके पास, डिस्टेंस जो है आपके पास क्या है, 2 है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो इसके अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी आपके पास, ATL। ये डायमेंशन है किसकी आपके पास, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। यूनिट क्या है इसकी, कूलम मीटर। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में। जैसे आपके पास क्या है, कोई भी एक एटम है, क्या है, कोई एटम ले लिया आपने। तो एटम में क्या होगा, देखो ये ऑर्बिट है आपके पास, ये अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ में क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर एटम में एक ही ऑर्बिट हो, ऑर्बिट और भी हो सकती है आपके पास, जैसे एरी ऑर्बिट। इसमें भी कौन रिवॉल्व कर रहा होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का सबका इस वाली ऑर्बिट का निकालें चाहे इस ऑर्बिट का निकालें तो क्या होगा, देखो सबका जो सेंटर ऑफ मास है वो न्यूक्लियस पे ही क्या करेगा, लाई करेगा। जब हमने पढ़ा था तो देखा था कि कोई भी एक रिंग होती है, क्या होती है, रिंग। रिंग हो या क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाली क्या हो, डिस्क हो। तो इन सब का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इनका क्या होता है, सेंटर ही होता है। क्या होता है इनका, सेंटर। तो जो आपके पास जो ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास है या नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे लाई करेगा, न्यूक्लियस में लाई करेगा। क्योंकि न्यूक्लियस कहां पे होता है, सेंटर पे होता है। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज
दोनों क्या कर गए, एक ही जगह क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो इन ऑर्बिट्स का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको क्या है डिस्क का या रिंग का याद हो, तो डिस्क का या रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके सेंटर पे लाई करता है। तो सेम देखो जो ऑर्बिट है आपके पास, ऑर्बिट सर्कुलर है, ऑर्बिट कैसी है, सर्कुलर। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा किसका, इन चार्ज का, या सेंटर ऑफ चार्ज बोलते हैं, वो क्या होगा, इसके न्यूक्लियस पे क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। इसका भी कहां पर होगा, न्यूक्लियस पे होगा। और न्यूक्लियस में क्या है, ऑलरेडी आपके पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे, एक ही जगह क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर एक ही जगह कोइंसाइड कर गए तो देखो इन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आपके पास, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस आपने लिया था क्या था, 2a, ये 2a कितना हो गया, 0 हो गया। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, किसका, आपके इस एटम का, तो एटम का जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज ले लो, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, 0। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसका, किसी भी एटम का। तो एटम का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। कब, जब यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है। जब यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो उस एटम का जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। दोबारा सुने ध्यान से, देखो ऑर्बिट कैसी है, सर्कुलर। इन सर्कुलर ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर, इसके सेंटर पर। अगर मैं एक ऑर्बिट ये कंसीडर करूं, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन लूं मैं ये, तो यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी, 2a मान लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा, इलेक्ट्रॉन फिक्स भी नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है हर जगह से। और डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो सारे चार्ज का मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट निकालूंगा जहां पर क्या मानूंगा कि सारा का सारा जो कंप्लीट चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेटेड है। जब वो पॉइंट निकालूंगा तो पॉइंट क्या आएगा, न्यूक्लियस में आएगा। और न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जब डिस्टेंस ही 0 हो गया तो जो डेफिनेशन क्या आती है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जब दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस ही नहीं रही, डिस्टेंस ही 0 होगी, तो उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0। तो एटम का जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, 0 होता है। कब, जब वो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है। मतलब क्या है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर से है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तब ये कंडीशन होगी कि उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। अगर इसी एटम को मैं क्या करूं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा, इन चार्ज पे क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। जैसे आपके पास मैंने लिया क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा। क्या रखा है मैंने, ये पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज रखा है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या मानी मैंने, टुवर्ड्स द राइट मानी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। जब पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो देखो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, फोर्स की तरह जाएगी। तो इस पॉजिटिव चार्ज से फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द राइट। और क्या बोल सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं चार्ज कैसा लूं, नेगेटिव लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मानी है मैंने, वापस से देखो टुवर्ड्स द राइट मानी। मतलब यहाँ पर क्या रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों क्या है, अपोजिट चार्ज है। और अपोजिट चार्ज में क्या लगता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो चार्ज है क्या करेगा, इधर मूव करेगा। मतलब इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इधर। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अगर चार्ज कैसा होता, पॉजिटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसको लगने वाला फोर्स भी कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो जब इस एटम को मैं, जो अभी क्या था, ये डाइपोल मोमेंट क्या था, इसका 0 था। अगर मैं क्या करूं, इस एटम को अगर क्या है, किसी नेट एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशन थी एक, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था।
जैसे इसको मैंने क्या रखा, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो जैसे इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इस पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स इधर लगेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। ये बनाने के लिए मैंने बड़ा बता दी, बाकी क्या बहुत छोटा है, एक ही जगह थे क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या थे, दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नेट एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स कहाँ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ समय बाद जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी आपके पास, ये तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो अब इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है। तो अब यहाँ पर जो इनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। तो एटम के केस में ध्यान रखना आप, इन्हीं को हम आगे जाके जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, पोलर नॉन पोलर पढ़ेंगे, सब्सटेंस जब वो देखेंगे। देखो क्या है, जब कोई भी एटम आपके पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मार्कर, इसको क्या मान लिया हमने, एक एटम मान लिया, जब ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है तो इसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको किसमें रखा, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये हम पढ़ चुके हैं किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, नेगेटिव चार्ज पर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो जब इस एटम को हमने किसमें रखा, किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगेगा, नेगेटिव पे लगेगा वो कहां लगेगा, आपके अपोजिट लगेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होंगे, इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेस होगा, नेगेटिव चार्ज कहां होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ जाएगी, जैसे डिस्टेंस आ जाएगी तो चार्ज है इनके पास, डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस मान लो कितना आ गया आपके पास, d आ गया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, मान लीजिए चार्ज क्या था, ये भी q था, ये भी क्या था, q था, तो क्या हो जाएगा q इंटू डी, और डायरेक्शन कहां होगी आपकी, माइनस q से प्लस q की तरफ। ये किसका केस है, आपके एटम का केस होता है। अब देखो क्या है कि आज हमने क्या क्या देखा है, कंसेप्ट देखा किसका, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, 2 पॉइंट चार्ज है, इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का हमने डिस्टेंस भी माना, क्या था आपके पास, 2a माना। तो वो जो कंप्लीट सिस्टम था, मान लीजिए ये था जो आपका, ये कंप्लीट जो सिस्टम था, इस कंप्लीट सिस्टम में क्या कहलाया था आपके पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाया था। उसके बाद हमने क्या देखा था, डाइपोल मोमेंट देखा था। डाइपोल मोमेंट में क्या है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इससे क्या आ जाएगा आपके पास, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमने डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा समझा किसके लिए, एटम के लिए। जब एटम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में हम रख देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, उस पर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। बाकी जो डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड, वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर, क्या किसी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर मान लीजिए किसी एटम को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है फिर भी उसके पास क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट हो सकता है। तो डिपेंड किस पे करेगा, उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ किस तरह का है, वहां पर एटम्स आपके किस तरह से क्या है, अरेंज है। जैसे आपके पास क्या होता है, H2O होता है, क्या होता है आपके पास, H2O। तो H2O जो है आपके पास, उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड होता है, एक हाइड्रोजन कहां पे कनेक्टेड होता है, इस तरह से कनेक्टेड होता है। ऑक्सीजन कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज देता है, और हाइड्रोजन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होगा, चार्ज क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, किसी डिस्टेंस पे रखना चाहिए। तो एक डाइपोल तो आपका ये बन जाएगा, दूसरा डाइपोल कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है, नेगेटिव चार्ज से कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस डाइपोल को देखें तो इसका तो क्या होगा, डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इस वाले का देखें डाइपोल का तो किधर आ जाएगा आपके पास, इधर आ गया, मान लो P2। किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखे हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर सकता है। जैसा भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं तो उनका क्या है, जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, ट्रू हो। डिपेंड किस पे करता है, उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे देखो P1 तो इधर हो गया, P2 क्या हो गया, इधर हो गया। अब क्या होगा, नेट निकालें, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कहाँ होगा, कुछ इस तरह से होगा। अभी देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये कहानी होती है आपकी कंप्लीट किसकी, आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल की और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आपके जो डाइपोल मोमेंट से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा मैंने आपको बताया था कि डाइपोल जो है आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका नेट चार्ज तो क्या है, जीरो है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा। तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि अगर कोई चार्ज इसकी एक्सिस पर रखा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इसके इक्विवेलेंट पर रखा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ये हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक आप पढ़ाई करते रहें।